परम शांति। जो निराकारी स्टेज में जो सर्जन करते हैं, ज़्यादातर निराकारी स्टेज में महाशिव सर्जन करते हैं या परम महाशिव भी कई करते हैं। तो निराकारी स्टेज में जब सर्जन करते हैं तो जैसे मैं आपको महाशिव की बात बताऊं कि समझो कि महाशिव के पास 10 कला की पावर है और वो निराकारी स्टेज में सर्जन करता है कि वो सोचता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वो संकल्पों के साथ उसमें पावर में से अनेक पावर के हल्के हल्के ब्रेकअप निकलते हैं, बहुत ब्रेकअप निकलते हैं। तो वो भी 10 कला के पावर के होते हैं और वो जो 10 कला के पावर होते हैं, भले उसमें पावर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्वांटिटी बहुत कम होगी, मगर क्वालिटी तो उसके अंदर 10 कला के पावर, क्योंकि जिस महाशिव में जितनी पावर की क्वालिटी है, चाहे 8 कला हो, 9 कला, 10 कला हो, तो उतनी ही, क्योंकि संकल्पों से जो निराकारी स्टेज में रचना होती है तो उसी इतनी रचना उसके अंदर पावर जाती है। मगर जैसे आकारी रूप में, जैसे कोई निराकारी से आकारी, जैसे निराकारी शिव आकारी शिव बनता है तो उसी आकारी रूप में पहले सर्जन करता है। तो आकारी रूप में उसमें पावर तो थोड़ी कम, क्वालिटी भी कम जाती है, कम, क्योंकि ये संकल्पों को द्वारा आकारी रचना है, डायरेक्ट आत्मा में से ब्रेकअप नहीं होते, वो संकल्पों से हल्का सा एक आकारी रूप निकलता है, आकारी रूप का सर्जन करता है। तो उसके अंदर समझो कि शिव ने, समझो 1 कला का पावर है तो उसमें आकारी शिव में उसका पावर का 5% से 25% तक पावर आएगा, क्वालिटी भी आधी हो जाएगी, आधी कला का पावर आएगा। आकारी शिव में आधा कला का पावर आएगा, फिर विष्णु में पा कला का पावर आएगा और ब्रह्मा में 0.2 का पावर आएगा, परम लाइट का। बाकी लाइट और माइट दोनों आएगी। 0.2 ब्रह्मा में आया तो 0.8 माइट होगी, तो लाइट और माइट की बॉडी होगी ब्रह्मा की, और वो उसी में से सर्जन करेगा तो उसके समान ऐसी क्वालिटी की आत्माएं निकलेगी अंदर से। तो निराकारी सर्जन और आकारी सर्जन में बहुत अंतर होता है, ये जरा समझना बहुत जरूरी है। परम शांति। जो निराकारी सर्जन है, तो निराकारी सर्जन में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। आगे एक वीडियो बनाया था निराकारी सर्जन और आकारी सर्जन में। तो निराकारी सर्जन जैसे महाशिव की कैटेगरी की बात पे मैंने बताया कि जैसे समझो कि 10 कला की पावर वाली आत्माएं हैं, तो जब एक संकल्प से अनेक संकल्प करती हैं तो वो आत्माएं उनके आसपास, समझो उनके आसपास 1 लाख प्रकाश वर्ष तक डायमीटर में फैल जाती हैं, आत्माएं गिरती है नीचे, फैल जाती हैं। तब जो 10 कला वाली आत्मा है वो जब चारों ओर फैलती हैं, गिरती है, जहाँ भी मतलब पावर फैलती हैं, आत्माएं बन जाती हैं, आत्माएं बनी, तो उसमें धीरे 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 उसमें से पावर निकल के जाती हैं और वायुमंडल में फैल जाती हैं। तो वो वायुमंडल में परम प्रकाश से धीरे धीरे परम महतत्व निकलता है और महतत्व निकलते फिर परम आकाश बन जाता है और चारों ओर, समझो कि 1 लाख प्रकाश के डायमीटर में चारों ओर आत्माएं फैल गई। अब 1 लाख प्रकाश के डायमीटर में जो आत्माएं चारों ओर फैल जाती हैं, फिर वो आत्माएं के ऊपर, चारों ओर लाइट के ऊपर माइट, फिर धीरे 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 कवच बना देती हैं। तब तक वो पावर निकलती रहती है, लाइट की माइट महतत्व पूरा पूर्ण रूप से लाइट को घेर लेती हैं और ऊपर से पावर निकलते निकलते बंद करा देती है। तब तक जो पावर स्प्रेड ओवर होता है निराकार स्टेज में, वो पावर निकलता जाता है। तो 10 कला से आधा 5 कला का हो जाता है, आधा हो जाता है 5 कला का, आधा से भी कभी जाता है, कभी कभी 6 कला का भी रह जाए, कोई 4 कला के भी रह जाए, कोई 3 कला का भी रह जाए, ऐसे कोई जरूरी नहीं, कोई 2 कला का भी रह जाए। तो अलग अलग आत्माओं में से पावर स्प्रेड ओवर होता है। जब तक लाइट के ऊपर माइट का कवच, माइट माना महत्त्व का कवच पूरा न बन जाए, तो कवच बनते 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 उसमें से पावर काफी बह जाती है और वही पावर महतत्व से कन्वर्ट होकर आकाश, परम आकाश में बन जाती, परम महत तत्व से परम आकाश में कन्वर्ट हो जाती है। और परम आकाश में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर पूरा ये, जैसे हमारा 1 लाख प्रकाश वर्ष की जो गैलेक्सी है, तो चारों ओर ये परम आकाश की एक गैलेक्सी में एक वायुमंडल बन जाता है। पूरी गैलेक्सी परम आकाश तत्व, उसके अंदर कहीं कहीं महतत्व भी हैं। तो
एक दो कला की परम लाइट की क्वालिटी का शुरू में वायुमंडल के अंदर एक दो कला परम लाइट भी होती हैं, 5-6 कला परम महतत्व भी होता है, परम आकाश भी होता है, फिर धीरे धीरे परम आकाश से परम वायु परम अग्नि सर्जन होता है। तो ये धीरे धीरे, मगर अब समझो कि महाशिव ने फिर एक बार सर्जन किया, मगर कई महाशिव एक बार सर्जन नहीं, कई बार सर्जन करते हैं। तो हमेशा जनरल बातें बताता हूँ, आगे चलकर भी बताएंगे, कई ऊपर के वीडियो में है कि चाहे महाशिव हो चाहे परम महाशिव हो, परम महापर सब एक बार सर्जन करके रुकते नहीं, कई बार सर्जन करते हैं। अब दोबारा सर्जन करेगा तो समझो कि उस महाशिव के पास भी एक बार सर्जन करने के बाद उसकी पावर की क्वालिटी और क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो पहली बार जब उसको सर्जन किया तो उसके 10 कला की पावर से 8 कला की पावर की क्वालिटी रही, 8 कला की पावर की क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम हुई, मगर दोबारा सर्जन करता है तो आत्माएं वो जो उसमें से सर्जन होती हैं तो आधी 8 कला वाली 4 कला से नीचे 3 कला 2 कला वाली भी निकल जाती हैं चारों ओर। और फिर जब ये तीसरी बार सर्जन करता है, महाशिव तीसरी बार सर्जन करता है तो 2 कला 1 कला वाली आत्माएं रह जाती है, क्योंकि महाशिव खुद के अंदर पावर कम हो जाती है तो 8 कला से निकल सीधे 5 कला में आ जाएगा। तो ऐसी तरह अगर वो चौथी बार सर्जन करने जाएगा तो उसको वेस्ट होने में बहुत चांस होगा, इसलिए शायद चौथी बार करे या ना करे, मगर कई बार लोग करते हैं, कई बार 4 बार 5 बार भी सर्जन करते हुए देखे हैं। मगर ये बात मैंने अभी तक समय आने पर बताऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। समय आया तो मैंने बताया, इसलिए 1 कला के शिव पैदा हो जाते हैं, 2 कला के शिव पैदा हो जाते हैं, 3 कला के शिव, 4 कला के शिव पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत अति सूक्ष्म बातें हैं। ऐसी तरह परम महाशिव माँ का यूनिवर्स का मालिक भी कई बार सर्जन करता है, एक बार अलग अलग होता है। जब निराकारी सर्जन होता है तो अनेक बार सर्जन करता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। फिर जब उसके अंदर पावर की कमी महसूस होता है तो फिर रुक जाता है, फिर भी ज़्यादा अंदर से तो होता है। जैसे यहाँ गरीब से गरीब इंसान मृत्युलोक में भी होता है, तो एग्जाम्पल दूँ, उसको भले खाने का ठिकाना ना हो तो अभी कई बच्चे पैदा कर देता है, ये सोचता नहीं है कि मैं बच्चे पैदा करूंगा तो खिलाऊंगा क्या। ऐसी तरह ऊपर में भी माँ 2 3 4 कला की आत्माएं जब रह जाती तो भी सर्जन करते रहते हैं, और फिर गैलेक्सी धीरे धीरे करके डाउनफॉल में आ जाती हैं और महाशिव की महापरम धाम में पावर लॉस बहुत हो जाता है, वो ब्लैक होल बन जाता है, महा ब्लैक होल बन जाता है। फिर आकारी महाशिव भी खुद भी ब्लैक होल में समाकर पूरी गैलेक्सी को महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ये प्रोसेस में आता है। तो ये सब सर्जन विसर्जन ऐसे परम महाशिव भी करते हैं। तो अलग अलग जो धीरे धीरे हमारे यूनिवर्स बना है, वो भी पहले 16 कला से ऊपर जब निराकारी स्टेज में ओरिजिनल स्टेज में था तब वो 20 कला का था। फिर उसने भी 18 बार सर्जन विसर्जन करता गया तो पावर धीरे धीरे लॉस करते 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 0 कला में आ गया। अब उसके पास परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में रहता है, वहाँ उसके पास पावर ही नहीं है, पावरलेस है समझो। 0 कला की पावर है तो 0 कला की पावर में क्या करेगा, मुश्किल से मेंटेन हो रहा है। तो ये तो बहुत गहरी बात है, अति गहरी बात है। इसलिए हमने जो पिक्चर निकाले हैं, हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स G1 G2 से लेकर G17 टूडेज मल्टीवर्स, ये तो एक जनरल बातें हैं, मगर अति सूक्ष्म बातें निकाले तो हर कोई गैलेक्सी की बात अलग है, हर कोई यूनिवर्स, ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स है तो उनकी हर कोई बात अलग है, हर कोई की परम तत्व की क्वालिटी सब कुछ अलग है। सर्जन अनेक प्रकार के सर्जन विसर्जन होते रहते हैं, इसलिए बहुत गहरी बातें हैं। परम शांति।